मार्स का ट्रांजिट 12 जोड़ी के ऊपर गहरे असरात डालने आ रहा है। बहुत लोगों के लिए तो बहुत जबरदस्त ये योग है और काफियों को कुछ परेशानी दे सकता है क्योंकि एग्रेशन है, एग्रेसिव है, शरीर का कारक है और ब्लड का भी कारक है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज्यादा हौसला दिया, मुझे बात करने का पूरा मौका दिया अपनी टीम के साथ कि मैं उनसे डिस्कस कर सकूं, कि देख लें कि लोग हमारा चैनल सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की जो हम वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर 76,000 तक हमने सिर्फ उसी पे व्यूज लिए। सिर्फ एक एनुअल वीडियो हम जरूर बनाते थे, बाकी तो कभी इस चैनल के ऊपर हमने आज का दिन या हफ्ता या महीना कभी नहीं बनाया। आप लोगों के हौसले की वजह से यहाँ तक आए, लेकिन उनका भी एक सवाल बड़ा लॉजिक वाला था कि किस वीडियो के ऊपर इतने कमेंट्स आए। वो था वीनस का ट्रांजिट के ऊपर, 12 जोड़ी का जिक्र आया था ना। ये बात तो उनकी सही थी। मैं कह नहीं, अब हम चलो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी, क्योंकि वो भी एस्ट्रोलॉजी के लिए वीडियो बनाई थी। और आज जिस ट्रांजिट की बात करने वाले हैं वो है मार्स का ट्रांजिट। आज मार्स बुर्ज कौस में आ जाएगा, यानी कि फलक के 9वें घर में आ जाएगा, जहां जुपिटर और मार्स का आपस में हाउस एक्सचेंज हो गया, यानी कि मार्स जुपिटर के घर में और जुपिटर मार्स के घर में। ये बहुत जबरदस्त किस्म का योग है। फिर सन साथ बैठा हुआ है, कईयों के लिए तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया है, और फिर जुपिटर के साथ भी है, बहुत जबरदस्त ये चीज है। लेकिन मार्स 8वें घर का मालिक भी है। राहु के साथ भी कंजक्ट हो गया, केतु के साथ भी कंजक्ट हो गया, क्योंकि राहु भी ड्यूल ज़ोडिक साइन में, केतु भी ड्यूल ज़ोडिक साइन में, और मार्स और शम्स ये भी दोनों ड्यूल ज़ोडिक साइन में आ चुके हैं। मार्स जो कि 27 दिसंबर से निकलेगा और 5 फरवरी तक इधर ही रहेगा। तो यहाँ पर 12 जोड़ी के ऊपर इसके क्या असर पड़ेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खासतौर पर जो बुर्ज हमल वाले हैं उनको थोड़ा रिलीफ जरूर मिलेगा। हालांकि लगन का मालिक लगन में ही बैठा था, लेकिन था वो 8वां घर। 8वां घर कहीं ना कहीं बुरा तो असरात डालता है उसके कुछ, लेकिन 8वां घर बुरा भी नहीं होता। 8वां घर अचानक सडनली विरासत का भी होता है, तो थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिलेगा आपको यहाँ पर। लेकिन यहाँ फिर भी आपने थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी चीज बुर्ज हमल के साथ होती है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या बॉसेस के साथ या फादर के साथ, तो यहाँ थोड़ा लंबा हो सकता है। और चाहे आप छोटी सी बात है और वो छोटी सी बात बहुत बड़ी बन सकती है, तो बड़ा केयरफुल होकर आपने इस ट्रांजिट को गुजारना है। किसी ईगो का मसला नहीं बनाना और जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि एग्रेशन का कारक भी है ना। तो मार्स अब यहाँ पर सैजिटेरियस में उन्हीं 3 नक्षत्र में, जो कि केतु का होगा, वीनस का होगा, शम्स का होगा। तो यहाँ पर बड़ा जबरदस्त किस्म का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। आपको फॉरेन से भी कोई जाने का अगर इरादा है तो वहां से भी फेवर मिलती हुई नजर आएगी। डिवाइन हेल्प भी आपको मिलती हुई यहाँ पर दिखेगी, जिससे काफी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव हो सकती हैं। जो थोड़ा सा पहले पैनिक कर रहे थे तो उसमें देखें चीजों में थोड़ी बेहतरी जरूर आएगी, क्योंकि जुपिटर की ट्राइंग पूरी 9th हाउस पे पड़ रही है मार्स के ऊपर और शम्स के ऊपर। ये बहुत जबरदस्त बुर्ज हमल वालों के लिए है। औलाद को लेके भी कोई खुशखबरी और रिलेशनशिप को लेके भी यहाँ कुछ चीजें जो है बेहतर हो सकती हैं आपकी। बात करें टॉरस के, टॉरस का 12वें घर का और 7वें घर का मालिक है। 7वां घर मार्केश भी कहलाता है, 12वां घर जो त्रिक स्थान कहलाता है, लेकिन बैठा है वो आपके 8th हाउस में आके। अब 8th हाउस जो है, मार्स जो है 12वें से यहाँ विपरीत राजयोग भी बनता है, क्योंकि राहु के साथ भी इसका रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर सडनली अचानक कुछ हो सकता है, ससुराल को लेके थोड़ा सा मतभेद भी हो सकता है, लेकिन अचानक कोई फंड भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा और खाने पीने में भी थोड़ा सा एहतियात करें तो ज्यादा बेहतर। 2 बड़े प्लैनेट आपके 8वें घर में है, 8वें घर से वो दूसरे घर को देख रहे हैं, और दूसरे में अगर कोई प्लैनेट नहीं है इस वक्त ट्रांजिट पे तो कोई नहीं है, तो ये काफी हद तक आपके लिए गेन, फाइनेंशियली बेनिफिट तो करवा सकता है आपको। पर आपने किस तरह इसको लेना है,
किस तरह इसको यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वीनस जो कि आपके 7वें घर में आ चुके, जो मैं बता चुका था। यहाँ मार्स क्योंकि आपके 7वें घर का भी मालिक है, 12वें घर में भी, तो विपरीत राजयोग के भी असर आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें बरजोजा की, बरजोजा क्या, ये कुंडली में सबसे बड़ा मेलिफिक प्लेनेट है और बरजोजा के बिल्कुल 7th हाउस में आया। अगर हम ये कहें कि मंगलिक योग के असर हैं तो उसमें कोई शक नहीं होंगे, और राहु केतु आपके जो है वो केतु आपके 4th हाउस में और 10th हाउस में आपके राहु है। तो यहाँ पे पार्टनर के साथ थोड़ा सा मतभेद जरूर हो सकता है, कोई टेंशन जरूर आ सकती है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे वो लाइफ पार्टनर हो। अगर आप यहाँ पर चेंज ऑफ प्लेस करना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर है। बस थोड़ा सा यहाँ पे 2 एग्रेशन वाले प्लेनेट, शम्स भी एग्रेशन में है और मार्स भी, तो यहाँ पे ये दोनों बैठे हैं, राहु केतु 4th और 10th में बैठे हैं, तो उसका सेंटर पॉइंट भी ये बनता है। तो यहाँ थोड़ा सा बहुत केयरफुल हो के आपने इन चीजों को लेकर चलना, खासतौर पार्टनरशिप को लेकर, और बिजनेस में कोई भी ऐसा जल्दबाजी का या लालच में आया हुआ कोई फैसला वो प्रॉब्लमेटिक जरूर डाल सकता है। बात करें कैंसेरियन की, जिसका योग कारक प्लेनेट है मार्स, 6ठे घर में आया। 6ठे घर में ट्रांसिट में मार्स को बहुत अच्छा माना जाता है, वहां से वो लगन को भी देखेगा। शम्स भी 6ठे घर में, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको कर्जे उतारने के लिए बहुत जबरदस्त है, लिटिगेशन के मैटर्स के लिए बहुत जबरदस्त है, और जितने अगर आपके एनिमीज थे, दुश्मन थे, उनके लिए यहाँ पे मार्स अकेला बैठा हुआ बहुत अच्छा आपके लिए बेहतर रिजल्ट दे सकता है, और आपको कोर्ट लिटिगेशन मैटर से भी थोड़ा सा बेहतर अंदाज में आपको कामयाबी दिला सकता है। ये वर्किंग प्लेस का भी घर है, तो वर्किंग प्लेस में कोशिश करनी है कि कहीं आपका कोई फड़ा या झगड़ा ना हो, बस इस चीज को लेकर थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। 2 एग्रेशन वाले प्लैनेट्स सैजिटेरियस में बैठे हुए हैं और आपका कैंसर है, और आपको यहाँ सिर्फ पेट से रिलेटेड चीजों का बहुत थोड़ा ख्याल रखना है, स्टमक लीवर से रिलेटेड चीजों को थोड़ा सा आपने बेहतर अंदाज में चीजों को हैंडल करना है। अगर उसे आप थोड़ा सा खोल देंगे तो ज्यादा बेहतर अंदाज में आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा विजन को, क्योंकि आप 5वें और 10वें घर का मालिक है जो कि आपके 6ठे घर में आया है, कैरियर से तो बहुत अच्छे घर में आया है, तो यहाँ काफी दर जो दरवाजे बंद है उसे आप खोल सकते हैं, जो आपने बंद किए हुए थे उसे आप दरवाजों को खोल सकते हैं। अच्छा टाइम है, उसको यूटिलाइज कर लीजिएगा। बात करें बुध शम्स यानी कि लू की बात करें, शम्स उसका मालिक है। यहाँ पर आपको भी रास्ते और दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे, और दरवाजा खोल लेना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। यहाँ क्योंकि मार्स आपका योग कारक प्लेनेट 5वें घर में आया हुआ है, माइंड के घर में, एग्रेशंस के घर में, यहाँ जो भी फैसला करना है आप जरा बड़े लेवल का करते हैं और एग्रेशन में आगे चीजों को लेते हैं तो काफी हद तक बेहतर को लगन का मालिक भी इधर ही बैठा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर 8वें घर और केतु के साथ दूसरे घर में भी कोई रिलेशनशिप बने हुए, तो यहाँ पर बोलचाल भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और किसी ऐसे बड़े स्कैंडल्स में मत फंसीजिएगा और किसी ऐसे पैसे में इन्वॉल्वमेंट अपनी मत रखिएगा जो आपके कई रिश्ते और कई दरवाजे बंद कर सकता है। एक रिलीफ तो जरूर मिल सकता है आपको बड़े लेवल का पैसों का, लेकिन ये देख लीजिएगा इसकी वजह से काफी हद तक आपको प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होके, क्योंकि यहाँ पर 5वें घर में, क्योंकि माइंड का घर भी, माइंड में थोड़ा एग्रेशन तो पैर डालेगा, फिर मार्स 12वीं नजर से देखेगा 12वें घर को और 8वें घर को भी देखेगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सोच समझ कर चीजों को हैंडल करना है। किसी ऐसी चीजों पे नहीं करना जो आपकी अकल या जहानत या आपका दिल ना माने और आप समझते हैं कि नहीं ये आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकता है, तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा अपने केयरफुल होकर रहना। बात करें बहुत सुमला की, सुमला का 8वें घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है। तीसरे घर का मालिक चौथे हाउस में मार्स को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, तो यहाँ पे घर का माहौल को लेके भी थोड़ा सा टेंस माहौल बन सकता है। मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा इश्यूज रह सकते हैं, व्हीकल से गाड़ी को लेके भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। घर की रेनोवेट का सिलसिला भी आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझकर, और किचन की कुछ ग्रोसरी का सामान भी आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस जो है वो नॉर्थ ईस्ट का कहलाता है। मार्स वहां आ गया जहां पे वो दोस्त के घर है आपका, लेकिन वर्गो का
ये 4th हाउस है, मार्स अपने दोस्त के घर में बैठा है, तो थोड़ा सा आप घर के माहौल को जितना पीसफुल रखेंगे तो उतना ज़्यादा बेहतर। अगर कोई फंक्शंस वगैरह हो रहा है तो वहाँ कोई अनबन होने के चांसेस बन सकते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में ज़रूर रखना है। अब हम बात लिब्रा की करते हैं, क्योंकि लिब्रा फलक का 7वां घर है और लिब्रा ही हमारे एक बहुत फेमस पॉलिटिशियंस है, उनका भी स्टार है। मार्स 3rd हाउस में बहुत अच्छा होता है, चाहे बिंदु कम भी क्यों ना हो, पर मार्स 3rd, 6th और 11th में बहुत कमाल रिजल्ट देता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कैंसर की बात की, उसके 6ठे घर में आया था, चाहे वहाँ बेशक बिंदु कम हो, लेकिन मार्स बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। आपके 7वें और दूसरे घर का मालिक है, जो कि मार्केश, दोनों मार्केश खिलाते हैं, 3rd हाउस में बैठा के। 3rd हाउस में मार्स, क्योंकि आपके पार्टनर के घर है, यानी आपने थोड़ा सा कोशिश करनी है कि बहन भाइयों के साथ आपकी ना बिगड़े और ससुर जी से आपकी मतभेद ना हो, चाहे मेल है या फीमेल है। यहाँ ये चीज जरूर हो सकती है। आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बहुत से फैसले जो आप नहीं कर पा रहे थे, ये जो बहुत से स्टेप्स जो आप नहीं उठा पा रहे थे, अब आप जरूर उठाएंगे और आप देखेंगे उन स्टेप जो आपने रोके हुए थे उसका आपको फायदा भी मिलना शुरू हो गया होगा। क्योंकि 3rd हाउस स्किल का घर भी है, तो अपने स्किल को अगर आपने पहचान लिया और अपने सही यूटिलाइज कर लिया, शॉर्ट ट्रेवल क्या है, ट्रेवल करने से थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। ऑनलाइन बिजनेस जो है वो वहाँ पे भी आपके लिए बहुत बेहतर है। और यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल को जितना आप यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और ये जो स्किल्स से रिलेटेड काम लोग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही आइडियल है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बेनिफिट और फायदा देता हुआ दिखेगा भी और नज़र भी आएगा आपको। चीज़ें आपके लिए पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र भी आएंगी आपको, क्योंकि यहाँ पे मार्स जो है आपके 7th लॉर्ड है, 2nd लॉर्ड है, 3rd हाउस में बैठा है, क्योंकि 2nd से दूसरा घर है। तो फाइनेंशियली गेन जो है वो आपको मिल सकता है ऑनलाइन से, अपनी स्किल से, कम्युनिकेशन से, शॉर्ट ट्रेवल से भी आपको मिल सकता है। लेकिन बस आपने अपने बहन भाइयों से और ससुर जी से खास तौर पर हालात को नॉर्मल रखना है। हम बात करें स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो जिसका लगन का मालिक है, दूसरे घर में ही आ चुका है और शम्स भी बैठा हुआ है यहाँ पर। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पर आकर जुपिटर भी देखेगा तो फाइनेंशियली गेन वगैरह तो आपको मिलेंगे, फायदा तो होगा, पर खर्चा भी वैसे ही होगा। लेकिन बस कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज और हाथ पे कंट्रोल, ताकि क्योंकि कोई ऐसा मत खा लीजिए जो स्पाइसी हो और बाद में आपको पछताना पड़े। चीज़ें आपके लिए ये ट्रांजिट बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ आपको बहुत हद तक चीज़ों में बेनिफिट फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आएगा, फाइनेंशियली गेन भी होता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ थोड़ा सा आपको आई साइट्स को लेके और दांतों को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो बस इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रख लेंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतर होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि यहाँ पर मार्स जो है, क्योंकि 6ठे घर का भी मालिक है, 6ठे से देखें तो वो 10वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ आपके लिए काफी हद तक बेनिफिट फायदा देगा नजर आए। तो स्कॉर्पियो का ये अपना रूलर है और वो दूसरे घर में आया है, दूसरा घर भी दोस्त का घर ही है। बस यहाँ जिन चीजों के बारे में आपको मैंने कहा, बस उसका आपने जरूर एहतियात करना। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस की, जहां मार्स आया है। यहां 5th का लॉर्ड और 9th का लॉर्ड दोनों इधर बैठे हुए हैं और यहाँ जबरदस्त किस्म का ये दोनों प्लेनेट, क्योंकि दोनों प्लेनेट आपके योग कारक हैं। यहाँ पे एक मार्स जो है त्रिकोण का मालिक भी है और 12वें घर का, और शम्स खाली 9th का मालिक ही है। लेकिन जुपिटर यहाँ पे देखेगा, यानी लगन का मालिक यहाँ देखेगा और राहु केतु को भी देखेगा। देखिए, क्योंकि राहु जो है आपके 4th में और केतु 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ कुछ आप चीज़ों को चेंज करने का ज़रूर सोचेंगे। क्योंकि यहाँ पे फिजिकली तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे होंगे कि दोनों ही एक एग्रेशन वाले प्लैनेट आपके ताले में बैठे हैं। तो बस आपने फिजिकली मूवमेंट्स को जारी रखना है। यहाँ एक्सरसाइज, क्योंकि दो बड़े एग्रेसिव प्लैनेट आपके इधर आए हैं, तो यहाँ थोड़ा सा अपने आप को अपने एक्सरसाइज की तरफ ज़रूर कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादातर बेहतर होगी। और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हुए थोड़ा सा अपने ख्याल जरूर रखना है। मंगल यहाँ पे 7वें हाउस को भी देखेगा, लेकिन यहाँ मंगल योग कारक है और शम्स पे, तो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए
पार्टनर से थोड़ा बेनिफिट फायदा तो होगा। 8वें घर पर भी देखिएगा, तो 8वें घर पे तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चीज़ों को थोड़ा सा जो है किस तरह अपनी चीज़ों को रिकवर करना है, किस तरह अपनी चीज़ों को आपने कवर देना है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी बेहतर इसके रिजल्ट मिलते हुए दिखेंगे और वो आपको नजर भी आएंगे। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न का 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड जो है वो आ गया है 12th हाउस में, खर्चों के घर में, नींद के घर में, हॉस्पिटलाइज के घर में। तो यहाँ मार्स का 4th हाउस है तो 9th हाउस में बड़ा जबरदस्त है। अगर आप कोई बाहर जाने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपको डेफिनेट फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन खर्चों को लेकर थोड़ा सा परेशानी जरूर रहेगी, क्योंकि जुपिटर पे देख रहे हैं तो खर्चे भी बड़े लेवल के, क्योंकि 8वें का मालिक भी बैठा हुआ है और कोई नया प्लान भी नहीं देख रहा, राहु केतु देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट फायदा तो जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल भी ज़रूर रखिएगा और अपने खर्चों पे कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पे जेन्युइन आपको खर्चे बनते भी हैं और घर में कोई खुशी का माहौल भी बनता हुआ नज़र आएगा, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, जिसके मार्स जो है 3rd हाउस का मालिक है और 10th का लॉर्ड है। 10th का लॉर्ड 11th में आया है, तो यहाँ मार्स नो डाउट बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपको रिजल्ट देगा। यहाँ दोस्तों से भी आपको भरपूर बेनिफिट फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, बड़े नेटवर्क के थ्रू भी आपको गेन और फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ये 45 डेज जो है ये 11th हाउस में मार्स काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देता हुआ दिखेगा भी और नजर भी आएगा आपको। यहाँ बड़े बहन भाइयों से भी, इन बड़े नेटवर्क से भी आप चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर, लेकिन 8वें से ये देखिएगा आपके 6ठे घर को, तो कुछ कोशिश कीजिएगा किसी चीज़ में कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ना पड़े आपके, और दूसरे घर को भी देखिएगा। तो यहाँ पे दूसरे घर को भी देखें, क्योंकि दूसरे घर का आपका मालिक जो है वो जुपिटर ही है, वो भी इसको देख रहा है, तो यहाँ पे योग तो एक बनेगा जो कि काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे आपको पैसे मिलने के बड़े लेवल के ऊपर काफ़ी बहुत चांस बनते हुए नजर आएंगे। अब हम आखिरी बात जोडिक की बात करते हैं, बुर्ज हूत यानी कि पाइसेस की बात करते हैं। आपके दोनों प्लैनेट, शम्स तो खैर 6ठे घर का मालिक है, 6ठे का मालिक अपने से 6ठे घर में तो नहीं 5th हाउस में आया है, यानी कि कैरियर के घर में आया है यहाँ पर, और मार्स जो आपका दूसरे और 9th का मालिक है वो 10th में है, ये खुद एक बहुत बड़ा योग कारक बनता है। यहाँ पर दोनों प्लैनेट्स को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिल रही है, ये बहुत ज़बरदस्त है। अब ये अलग चीज़ है कि यहाँ पे पॉइंट्स कितने दिए हैं, अगर पॉइंट्स थोड़े कम हो तो इन डायरेक्शन स्ट्रेंथ का आपको फायदा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 6ठे घर का मालिक है। तो कोशिश करें कैरियर के मामले पे कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, क्योंकि राहु आपके ताले में बैठा और केतु का, इन दोनों का भी आपस में कनेक्शन है। कोई जॉब के लिए, गवर्नमेंट की जॉब के लिए सोच रहे थे मल्टीनेशनल कंपनी में, तो ये जॉब के असरात बनते हुए आपको दिखेंगे और नज़र भी आएंगे। और यहाँ कुछ बोल्ड स्टेप आपका कैरियर को लेकर जरूर उठा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ मार्स जो है, क्योंकि आपके 9th का मालिक 10th में बैठा हो, तो एक बहुत अच्छा योग है, लेकिन 6ठे का मालिक, हालांकि शम बेशक आपका दोस्त है लेकिन है 6ठे का मालिक, तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट भी डाल सकता है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने ख्याल ज़रूर रखना है। ये था मार्स का ट्रांजिट, जो कि 27 दिसंबर से लेकर 5 फरवरी तक रहेगा। यहाँ आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने, बल्कि 5 से थोड़ा आगे ही हो जाएगा, तो यहाँ चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए बेहतर भी हो सकती हैं, और थोड़ा सा, क्योंकि मार्स एक एग्रेशन वाला प्लैनेट है और यहाँ पे राहु और केतु के साथ भी योग बनाएगा, तो जो चीज़ भी होगी वो बड़े लेवल के ऊपर होगी। और यहाँ पे बहुत से लोगों को थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, मार्स और केतु कहीं ना कहीं सर्जरी की तरफ ज़रूर लेके जाएगा आपको, लेकिन वही आपके लिए एक निजात का हिस्सा भी बन सकता है। ये था 12 जोडिक का, कि मार्स का, कि 12 जोडिक पे क्या असर डालेंगे, उस पर जितना बेहतर अंदाज में मैं बता सकता था वो मैंने आपको बताया। लेकिन एक और है कि जहाँ मार्स आपका आया है सेक्रेटरीज में है, सेक्रेटरीज में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, अगर केतु बैठा हुआ है तो फिर सर्जरी के लिए तैयार हो जाए आप। यहाँ जो जो प्लैनेट बैठे होंगे वही प्लैनेट उसको इसी तरह आपको रिजल्ट देते हुए दिखेंगे और वो नजर भी आएंगे। मुझे दें आप इजाज़त, और फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की मेरे लिए, बहुत एक हौसलामंद बात थी। इंशाअल्लाह मैं मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स इसी तरह वो आपके साथ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करता रहूँगा। हम दिशा पे भी पूरी कंप्लीट बात करेंगे और नक्षत्रों पे भी, और वास्तु के भी जिक्र करेंगे कि किस तरह आप डायरेक्शंस को देख सकते हैं और किस तरह प्लैनेट्स को
थोड़ा बेहतर भी कर सकते हैं और चीज़ों को नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।